बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के नए करिकुलम के जो है वो बच्चों चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को जो है ना वो आगे बच्चों कैरी ऑन करेंगे। पहले हमने जो है ना वो 9.1 से लेके 9.5 तक जो है ना वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है ना वो डिस्कस कर चुके हैं, उसको समझ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो उसका जो है ना वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप जो है ना वहाँ से वो लेक्चर भी जो है ना वो देख सकते हैं। आज के टॉपिक में आज जो है वो हम 9.6 से लेके जो है ना वो 9.9 तक जो है ना वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है ना बच्चों उनको डिस्कस करेंगे। उनके जो है ना वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना उनके आंसर्स को ब्रीफली जो है ना वो अंडरस्टैंड भी करेंगे, उनको समझेंगे भी। तो चलते हैं 9.6 की तरफ। हमारे पास जो 9.6 शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट क्या है? व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? वो यहाँ से हमसे बच्चों ये पूछना चाहता है कि क्यों आखिर जो है जब भी हम किसी कंडक्टर की जो है ना वो टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, उसको गर्म करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब ये है हीट अप करते हैं, तो क्यों उसको जो है ना वो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है? मतलब जब वो करंट के पार्टिकल्स या जब वो चार कैरियर्स फ्लो हो रहे होते हैं तो क्यों आखिर जो है वो उनकी रुकावट उनके रास्ते में जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। बच्चों हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, आप लोग बताएं कि फ़र्ज़ करो हमारे पास जो है ना वो एक कंडक्टर है, तो एक कंडक्टर को जो है ना मेटल मेटल का रॉड है, उसको अगर हम ज़ूम करके देखें ना बच्चों, तो उसके अंदर जो है ना वो हमें एटम जो है वो वाइब्रेट करते हुए जो है ना वो दिखाई देते हैं। अब हमें पता है किसी भी कंडक्टर में से जो वो करंट फ्लो होती है ना वो बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, ठीक है? अब जैसे ही हम उस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे ना, तो वो जो एटम्स वाइब्रेट कर रहे थे ना बच्चों, वो और भी ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ, ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है ना वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। जब वो ज़्यादा तेज़ी के साथ वाइब्रेट करते हैं ना, तो वो जो फ्री पार्टिकल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना वो गुज़र रहे होते हैं कंडक्टर में से, उनके साथ उनके जो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी है ना, उनके टकराने की जो है वो बच्चों प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा हो जाती है, उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जब वो टकराने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको रुकावट फ़ील होती है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो उस कंडक्टर में से गुज़र नहीं पाते, उस गर्म कंडक्टर में से। जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो रुकावट ज़्यादा होगी, तो हम कहते हैं आम वर्ड्स में, साइंटिफिक वर्ड्स में कि जो है रेजिस्टेंस जो है ना बच्चों ज़्यादा हो जाती है। बस ये छोटी-सी वजह है, ठीक है? इसको अपने ध्यान से जो है ना वो बच्चों समझ लेना है। इसमें से कोई समझ ना आए तो आप जो है ना वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे, ठीक है? तो ये था हमारे पास 9.6 जो है ना वो क्वेश्चन और उसका छोटा-सा जो है ना बच्चों वो आंसर। इसके साथ-साथ अब 9.7 शॉर्ट क्वेश्चन है, इज़ द फिलामेंट resistance lower or higher in a 500 watt and 220 volt light bulb than in a 122 volt बल्ब? तो हमसे बच्चों पूछना चाहता है कि हमारे पास जो है ना फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक जो है ना वो बच्चों बल्ब है। एक जो है हमारे पास वो एक की जो पावर है वो हमारे पास वो 500 वाट है, और जो दूसरा बल्ब है उसकी जो पावर है हमारे पास वो 100 वाट है। तो लेकिन चलते जो दोनों हैं वो 220 वोल्ट पे ही हैं, जो कि आम हमारे घरों में जो है ना वो वोल्टेज आता है बिजली का, इलेक्ट्रिक का। वो हमसे ये पूछना चाहता है कि जो 500 वाट वाला इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसकी रेजिस्टेंस दूसरे 100 वाट वाले बल्ब से ज़्यादा होगी कि कम होगी? मतलब ठीक है, मतलब उसकी पावर ज़्यादा है, तो क्या पावर ज़्यादा होने की वजह से वो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा देगा कि नहीं देगा? चलें बच्चों, हम जो है इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि हमारे पास जो है ना वो किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है या कम है। वैसे आप लोगों को पहले बता दूँ कि हमारे पास जो है ना वो जो 500 वाट वाला बल्ब है ना, जिसकी पावर तो ज़्यादा है लेकिन याद रखना है वो रेजिस्टेंस कम शो करेगा, वो कम ऑफ़र करेगा। चलें इसको हम जो है ना प्रूव करके देखते हैं कि पावर का जो फ़ॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है V² डिवाइडेड बाय R, और अगर यहाँ से आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी हो तो रेजिस्टेंस जो है ना ऊपर चली जाएगी, पावर जो है ना वो इधर आके राइट साइड पे क्या होने वाला है, डिवाइड हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला देगा V² डिवाइडेड बाय P। ये फार्मूला हमने यूज़ करना है इन दोनों जो है ना वो इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। हम दोनों का जो है ना बारी-बारी वो रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो पहला लाइट बल्ब है ना, जो कि उसकी जो वो पावर है वो 500 वाट है और जो 220 वोल्ट है ना, इसका मतलब उसकी जो P1 हमारे पास पावर है वो 500 वाट की है। वोल्टेज दोनों का चूँकि सेम है ना, तो उसको V1 V2 नहीं लिखता, उसको V जो है वो इक्वल्स टू 220 वोल्ट में लिख देता हूँ, ठीक हो गया? अच्छा, ये हमारे पास पावर और वोल्टेज लिख दिया। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, वो चूँकि V² डिवाइडेड बाय R है, तो V की वैल्यू चूँकि 220 वोल्ट है, तो यहाँ पे 220 वोल्ट का क्या बन जाएगा हमारे पास, बोलो जो स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय
500 वाट आ जाएगा, ठीक है? वो पावर की जगह हमने 500 वाट जो है ना बच्चों वो पुट कर दिया। अच्छा, अब उसका 220 का स्क्वायर लेने के बाद अगर जब मैं उसे 500 से हट के डिवाइड करूँगा ना, तो डिवाइड करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 96.8 ओम आएगा। मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास कितनी होगी बोला? 96.8 ओम, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसी तरह बिल्कुल एज़ इट इज़ जो है ना वो दूसरा जो ल लाइट बल्ब था ना, उसकी मैं रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करूँ तो उसकी जो पावर P2 होगी, वो हमारे पास कितनी थी बोला? 100 वाट थी, उसका जो वोल्टेज था वो 220 वोल्ट था। तो इसी तरह रेजिस्टेंस के फार्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट करने के बाद 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 वाट आएगा। तो दोनों को स्क्वायर लेने के बाद जब मैं डिवाइड करूँगा बच्चों, हमारे पास इसका आंसर आएगा 484 ओम रेजिस्टेंस। इसका मतलब जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 484 है, मतलब 484 है। तो देखो इन दोनों में से हम न्यूमेरिकली प्रूव करके दिखा दिया कि इन दोनों में से जो 500 वाट मतलब 500 वाट वाला चाहे वो बल्ब बड़ा है ना, लेकिन वो रेजिस्टेंस कम शो करेगा। लेकिन जो हमारे पास वो कम पावर वाला वो जो है ना इलेक्ट्रिक बल्ब, वो रेजिस्टेंस क्या करेगा बोला? ज़्यादा बच्चों शो करेगा। हमने इसको मैथमेटिकली जो है ना प्रूव करके दिखा दिया। बस इतना सा शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो बोर्ड में यहाँ पे लिखना है, ठीक है? उसके बाद 9.8 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों, व्हाई डज रेजिस्टेंस ऑफ अ थर्मिस्टर चेंजेस एज टेम्परेचर जो है वो इंक्रीजेस। बच्चों हमसे वो कहना चाहता है यहाँ पे हम जो है वो ये समझ करते हैं हमारे पास जो है ना फर्स्ट थर्मिस्टर है, तो कहता है उसकी जो है ना वो टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसकी जो रेजिस्टेंस है ना वो आखिर क्यों इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे चेंजेस को हम अगर इंक्रीजेस लें तो क्या होगा बोला? तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि जो थर्मिस्टर है हमारे पास, थर्मिस्टर जो है ना वो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है ना वो उसके बच्चों बने होते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कौन से होते हैं? जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान में होते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टीज सेंटर में होती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल के अंदर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है ना वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ना वो बच्चों ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की जो है ना वो प्रॉपर्टी बड़ी ख़ास होती है कि जैसे ही जो है ना वो इनका टेम्परेचर, हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो है ना इनके अंदर ज़्यादा चार्ज कैरियर जो है ना वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। मतलब क्योंकि उनको एनर्जी मिलती है ना, तो बॉन्ड्स टूटते हैं, तो बॉन्ड टूटने की वजह से जो है ना वो ज़्यादा चार्ज कैरियर जो है ना प्रोड्यूस होते हैं। अब जब ज़्यादा चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होंगे तो आपके ख़्याल से वो जो करंट है वो भी क्या होगी बोला? ज़्यादा फ्लो होगी। मतलब वो चार्ज कैरियर ज़्यादा मिल गए तो करंट भी ज़्यादा फ्लो होगी। करंट ज़्यादा फ्लो होने का मतलब उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी बोला? ज़्यादा हो जाएगी। तो जब कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चा हमारे पास है, कम हो जाएगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो बच्चों ये था हमारे पास बस छोटा-सा इसका आंसर, आपने इसको जो है ना वो एज़ इट इज़ पुट कर देना है। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आपको समझ ना आए तो आप जो है ना वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो है ना वो समझा दूँगा, ठीक है? तो चलते हैं 9.9 शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। 9.9 शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा है बच्चों, आप लोगों ने याद रखना है। वो कहता क्या है? व्हिच मटेरियल कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट फैराडेज केज एंड व्हाई? कहता है हमारे पास जो है ना फैराडेज केज को बनाने के लिए हम जो है ना वो कौन-सा जो है ना वो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, कौन-सा जो है ना उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको सबसे पहले जो है ना वो फैराडेज केज के बारे में जानते हैं। फैराडेज केज क्या चीज़ है भला? फैराडेज केज को बनाने के लिए जो है ना बच्चों हम कंडक्टिव मटेरियल्स सच एज़ जो है ना वो हम कॉपर, एल्यूमीनियम, आयरन, गोल्ड वगैरह जो है ना इनका कंडक्टिव मटेरियल्स का मतलब इस्तेमाल करते हैं। अब ये फ़ैराडेज़ केज होता क्या है कि जब भी जो है ना फ़ैराडेज़ केज के ऊपर जो है ना वो केज या जेल की तरह, ठीक है, बंद बॉक्स है, ठीक है, मेटल का बना हुआ। इसके ऊपर जैसे ही करंट फ़ॉल करती है ना, तो करंट फ़ॉल करने की वज़ह से जो है ना बच्चों अंदर बैठे किसी भी पर्सन को जो है ना कुछ भी इफ़ेक्ट वगैरह करंट का जो है ना फ़ील नहीं होता। इसकी वो मतलब मिसाल के तौर फ़र्ज़ करो हमारे पास जो है ना वो एक फ़ैराडेज़ केज बना हुआ है, ठीक है? तो उसके ऊपर जो है ना वो उसके अंदर एक मुस्तकीम भाई जो है ना फ़र्ज़ करो खड़े हैं, ठीक है? वो बड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो अगर हम उसके ऊपर बिजली भी फ़ॉल करवाएँगे ना तो मुस्तकीम भाई वैसे ही मुस्कुराते रहेंगे। मतलब उनको कोई अंदर जो है ना वो इफ़ेक्ट वगैरह जो है ना महसूस नहीं होता। इसकी वजह को हम कैसे समझते हैं कि वो फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है ना कोई भी एक मेटल की ना बच्चों डिस्क ले लेते हैं, ठीक है? मेटल की डिस्क लो तो हमें पता है वो मेटल की डिस्क के अंदर जो है ना वो पॉज़िटिव और नेगेटिव चार्जेस बिल्कुल मिक्स से पड़े होते हैं। तो जैसे ही क्या करेंगे हम उस मेटल की जो डिस्क है ना उसके इर्द उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंटर में रखेंगे ना, इनसाइड में रखेंगे, तो क्या होगा भला कि वो जितने भी जो होंगे ना हमारे पास वो पॉजिटिव प्लेट होगी, वो सारे नेगेटिव पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। और जो उसकी नेगेटिव प्लेट होगी ना बैटरी की या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। उसकी वजह से होगा क्या कि उसके सेंटर में जो है ना वो फील्ड ज़ीरो हो जाएगा, या फिर ज़ीरो फील्ड उसे कहते हैं, या हमारे पास नो फील्ड कहते हैं कि उसके अंदर कोई फील्ड नहीं होता।
अंदर मतलब कोई फ़ील्ड बाकी मौजूद नहीं रहता। सेम प्रिंसिपल यहाँ यूज़ होता है कि जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली जब उसके ऊपर करंट फ़ॉल होता है ना फेराडे केज के ऊपर, तो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना, अपने आप को वो उसकी बाउंड्री के इर्द-गिर्द जो है ना, वो इस तरह अरेंज करते हैं कि वो क्या करते हैं, तो ब्लॉक एक्सटर्नल जो है ना इलेक्ट्रिक फ़ील्ड फ्रॉम एंटरिंग द केज। तो वो अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को आने ही नहीं देते, ठीक हो गया? ये सारे का सारा जो है ना, वो मतलब अंदर जो है ना, उसको इलेक्ट्रिकली शील्डेड कर लेते हैं। ये बस इसका छोटा-सा जो है ना वो जो शॉर्ट क्वेश्चन था, इसको अपने ध्यान से जो है ना वो समझना है, अंडरस्टैंड करना है। कुछ भी इसके अंदर जो है ना आपको समझ ना आई तो आप जो है ना वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, ठीक है? मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको लाज़िमन शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक लाज़मी करें ताकि आप इसी तरह के जो है ना वो मज़े-मज़े वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो अच्छे तरीके से समझ सकें। तो अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।